एक बार एक राजा अपनी प्रजा का हालचाल जानने के लिए वेश बदलकर नगरी में जाता है और घूमते घूमते रात हो जाती है। राजा रास्ता भटक जाता है। फिर एक व्यक्ति से पूछता है कि भाई मैंने राज दरबार में जाना है, आप मुझे रास्ता बताएंगे? वह व्यक्ति राजा की तरफ देखता भी नहीं है, ऐसे करता है कि जैसे सुना ही नहीं। राजा दोबारा पूछता है कि भाई मैंने राज दरबार जाना है, मैं रास्ता भूल गया हूँ, क्या आप मेरा मार्गदर्शन कर सकते हो, मुझे रास्ता बता सकते हो? वह व्यक्ति राजा की तरफ ऐसे देखता है कि जैसे बहुत बड़ा पाप कर दिया हो, बहुत बुरा काम कर दिया हो, बिल्कुल क्रोधित हुआ और फिर वहीं पर खड़ा खड़ा इग्नोर करता है। राजा उस व्यक्ति को हाथ लगा के बोलता है कि भाई मैं आपसे तीसरी बार पूछ रहा हूँ, मैं रास्ता भटक गया हूँ, मैंने राज दरबार जाना है, क्या आप मुझे रास्ता नहीं बता सकते? वह व्यक्ति बहुत क्रोधित हो जाता है और कहता है राजा को कि आपने मुझे हाथ कैसे लगाया? राजा ने कहा क्या हुआ, मैंने आपको सिर्फ हाथ लगा के ही तो पूछा है, इसमें ऐसा क्या कर दिया मैंने? वह व्यक्ति कहता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई, तू जानता नहीं है मैं कौन हूँ? राजा पूछता कौन है? कि तू मुझे नहीं जानता मैं कौन हूँ? राजा कहता है नहीं, सच में नहीं जानता। क्या तू मंत्री है? वह व्यक्ति कहता है नहीं। क्या तू राजा है? वह व्यक्ति कहता है कि नहीं। फिर राजा पूछता है क्या तू इस नगर का बहुत बड़ा सेठ है? वह व्यक्ति कहता है कि नहीं। फिर राजा को थोड़ी सी हंसी आती है, लेकिन रोकते हुए पूछता है भाई मुझे बताइए आप क्या कौन हो, क्या बहुत बड़े गुरु हो, कौन हो? वैसे ये जो शब्द यूज कर रहा हूँ ये मैं इनका अपमान ही कर रहा हूँ। अगर आपको ये पूछूं कि आप बहुत बड़े ज्ञान नहीं ज्ञाता, क्योंकि ऐसा कह के राजा चुप हो जाता है। फिर राजा कहता है कि देखो मुझे रास्ता बता दीजिए, आप जो भी हो, या आप ये बता दीजिए कि आप कौन हो, शायद मेरे से गलती होगी, मैं आपसे माफी मांग लूंगा, अपनी गलती सुधार लूंगा। वह व्यक्ति बड़े ही घमंड से कहता है कि मैं सैनिक हूँ, मैं राजा का सैनिक हूँ, राजा के सेना में काम करता हूँ, एक हवलदार कह सकते हो, मैं एक हवलदार हूँ। राजा ने कहा ठीक है, मैं आपका सम्मान करता हूँ, आप एक सैनिक हो, सेना में काम करते हो, लेकिन मैंने ऐसा क्या पूछ लिया था कि आप ये इतने क्रोधित हो गए? हाथ ही तो लगाया था कि आप कौन हो, मैंने राज दरबार जाना है, आप मुझे रास्ता बता दीजिए। सैनिक ने कहा कि आपको राज दरबार जाना है, आप बताइए आपको क्यों जाना है, आप कौन हो, किससे मिलना है? राजा ने कहा रास्ता पूछने के लिए, ये जरूरी नहीं है। तो सैनिक ने कहा कि आप मैं इस इलाके का हवलदार हूँ, सैनिक हूँ, आपको बताना ही होगा, नहीं तो मैं आपको दंड दूंगा। राजा ने कहा ठीक है, मैं यहाँ का राजा हूँ। सैनिक के तो जैसे पैरों के नीचे जमीन निकल गई, हाथ जोड़कर पैरों में गिर गया, बोला महाराज मुझे माफ कर दीजिए, मेरे से गलती हो गई, मैंने आपको पहचाना नहीं। राजा ने कहा माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं, जो जितना नीचे होता है वो उतना ही अकड़ता है। एक छोटी सी लाइन राजा ने बोली, लेकिन बहुत मीनिंगफुल लाइन थी। जब इंसान को नॉलेज हो जाती है ना सच में, वह कौन है ये मायने नहीं रखता, कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई गरीब है, कोई अमीर है, नहीं। जो नॉलेजफुल हो जाता है, जिस इंसान को नॉलेज हो जाती है, उसके लिए सिर्फ इंसानियत काम करती है। ये छोटा बड़ा, ये पोस्ट वगैरह, ये पावर, ये उसके लिए कोई मीनिंग नहीं रखता। तो राजा ने कहा कि आप मुझे रास्ता बता दीजिए, आप एक हवलदार हो, एक सैनिक हो, और मैंने आप में इतनी अकड़ देखी कि मैंने हाथ लगाया, और आपने हाथ कैसे लगाया? मैं समझ सकता हूँ, मैं आपको कोई सजा नहीं दे रहा हूँ, चलिए मुझे रास्ता बताइए। हवलदार उसको डरते हुए, यानी झुकते हुए, लगा सकते हो आप आइडिया, राजा को रास्ता बता देता। राजा सच में उसको कोई सजा नहीं देता। क्या सच में राजा क्लियर था कि जो इंसान जितना
छोटे विचारों का होता है, यहाँ पर यही मीनिंग है, जितना सतर नीचे होता है वह उतना ही अकड़ता है। सच में ऐसा ही होता है। वो एक कहावत नहीं सुनी है, अध जल गगरी छलकत जाए। इसका मीनिंग भी यही है, जो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है। जो इंसान के अंदर नॉलेज कम होती है वह इंसान सच में अकड़ता है। वह मीनिंग भूल जाता है, बातों का मीनिंग भूल जाता है, जो भी उसके सामने घटनाएं आ रही हैं उनका वह मीनिंग भूल जाता है, इंसान का मीनिंग भूल जाता है, समय का वह मीनिंग भूल जाता है, जरूरत का। एक जो इंसान ऐसा होता है ना जिसमें नॉलेज नहीं है लेकिन अपने आप को मानता ज्यादा है, सच में सबसे बड़ा मूर्ख इंसान वही होता है। किसी भी तरह की नॉलेज हो, पावर हो, इंसान अमीर हो, चाहे किसी भी तरह है, मतलब इंसान है उसके पास कुछ है। वो किसी ने, मुझे एक लाइन याद आ गई कि किसी ने ये कहा कि घमंड करने के लिए भी कुछ होना चाहिए। बिल्कुल नहीं। किसी ने, दूसरे ने ये कहा कि ये बात सही है, घमंड भी तभी किया जाता जब कुछ हो। उस इंसान में नॉलेज की वास्तव में कमी होती है। कुछ होने के बाद भी घमंड ना किया जाए, लेकिन स्वाभिमान से जिया जाए, शान से जिया जाए, अपने आप को समझा जाए, इससे यूनिवर्स के मालिक को समझा जाए, इंसानियत का जो अपनी लाइफ में यूज किया जाए। ये सच में समझदारी है। कहानी छोटी सी है लेकिन हमें बहुत बड़ी सीख देती है। इंसान को की जरूरत समझना, इंसानियत को समझना ही सबसे बड़ा ज्ञान है। ढोंग और ढंग में थोड़ा सा फर्क होता है, लेकिन दोनों का मीनिंग पूरी लाइफ को बदल देता है। ढोंग की जिंदगी जीने से अच्छा है ढंग की जिंदगी जी।